हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। रिसेंटली मार्वल ने एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो मार्वल यूनिवर्स का एक पावरफुल हीरो भी है और एक टाइम पे विलन भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंडर मैन की। इनिशियली ये कैरेक्टर एक विलन था, लेकिन आगे चल के एवेंजर्स का सबसे इंटरेस्टिंग मेंबर बन गया। तो चलिए जानते हैं इस कैरेक्टर की कॉमिक ओरिजिन स्टोरी। वंडर मैन का असली नाम है साइमन विलियम्स, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एक बिजनेसमैन जो अपने फादर की लेगेसी विलियम इनोवेशन को संभाल रहा था। उसके सपने बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, अपनी कंपनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज से बड़ा बनाना। लेकिन टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी और उसका इंटेलिजेंस के सामने साइमन की कंपनी धीरे धीरे कोलैप्स होने लगी। इन्वेस्टर ने पीछे हाथ हटा लिए, शेयर्स गिर गए और उस डेस्परेशन में साइमन ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने इलीगल फंड्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और इस चीज में वो पकड़ा गया। अपनी गलती की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल में उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था, बैरन ज़ीमो। जी हाँ, इस स्टोरी लाइन में बैरन ज़ीमो भी इंक्लूडेड है। बैरन ज़ीमो एक डेंजरस नाजी साइंटिस्ट और एवेंजर्स का दुश्मन। ज़ीमो कहता है, मैं तुम्हें टोनी स्टार्क से भी पावरफुल बना सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। साइमन बदला लेने के जज्बात में ज़ीमो की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ीमो और उसके साइंटिस्ट साइमन पे आयोनिक एनर्जी का एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसका रिजल्ट था एक इंसान जो पूरा का पूरा आयोनिक एनर्जी से बन गया था। उसका ब्लड, उसका फ्लैश, सब कुछ एनर्जी बन चुका था। अब वो न सिर्फ सुपर स्ट्रॉन्ग था बल्कि इमॉर्टल भी था। और इस तरह हमें मिलता है वंडर मैन। ज़ीमो ने साइमन का माइंड कंट्रोल कर लिया और उसे बताया एवेंजर्स ही तुम्हारे रियल दुश्मन से। और इसके बाद साइमन को बोला गया उन्हें मार दो और अपना बदला पूरा कर लो। और इसी तरह साइमन निकल पड़ता है एवेंजर्स को खत्म करने के लिए। वंडर मैन ने एवेंजर्स पे अटैक भी किया, जैसे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, इन सब के साथ वो टकरा गया। लेकिन लड़ाई के बीच उसको रियलाइज हुआ ज़ीमो ही असली विलन है और एवेंजर असली हीरो। और अपने लाइफ को रिस्क में डाल के उसने एवेंजर्स को बचाया और उसी मोमेंट पे वो मर भी गया। और सभी को तो उस समय ऐसा ही लगा था। कुछ साल बाद एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि वंडर मैन की डेथ नहीं हुई थी। उसकी बॉडी आयोनिक एनर्जी के स्टेट में स्टक हो गई थी। उसका आयोनिक फॉर्म को रिवाइव किया गया और साइमन विलियम्स को दोबारा जिंदा किया गया। इस बार वो विलन नहीं, एक एवेंजर्स था। वो एवेंजर्स की टीम में ऑफिशियली ज्वाइन हुआ और स्लोली अपनी पहचान भी बनाई। वंडर मैन ने अपने पावर्स का यूज बस फाइटिंग के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए भी किया। वो हॉलीवुड का एक्टर, स्टंटमैन बन गया, एक ऐसा हीरो जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन फेम के साथ उसका और प्रेशर, लोनलीनेस और कांस्टेंट आइडेंटिटी क्राइसिस बढ़ता गया। वो खुद से ही सवाल पूछने लगा, क्या है वो? आखिर वो इंसान है या फिर एक एनर्जी? और यहाँ से कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती। इस स्टोरी लाइन में एवेंजर्स ने विजन नाम का एक एंड्रॉइड बनाया जिसके ब्रेन पैटर्न्स वंडर वुमन के माइंड से लिए गए थे। मतलब विजन की इमोशंस और थिंकिंग साइमन विलियम्स के थिंकिंग जैसे ही थी। इस वजह से जब स्कारलेट विच ने विजन से प्यार, वो अननोइंगली साइमन से भी इमोशनली कनेक्टेड हो गई। बाद में स्टोरी में जब विजन डिस्ट्रॉय हो गया, स्कारलेट विच की फीलिंग वंडर मैन के लिए और भी ज्यादा बढ़ने लगी। एक इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल की यहाँ से शुरुआत हो गई। अगर वंडर मैन की पावर और एबिलिटीज की बात करें तो वो पूरी तरह से आयोनिक एनर्जी से बना हुआ है, जिसकी वजह से उसको सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्टैमिना, फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट, इमॉर्टैलिटी, ऐसे ही कई सारे पावर्स भी मिल जाते हैं। वो लिटरली एक लिविंग एनर्जी बन गया था और ऐसा हीरो जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऑलमोस्ट उसको डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल था। अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज वंडर मैन में हमें ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसकी सारी पावर्स हमें देखने मिलेंगी और इसी के थ्रू ये एमसीयू का पार्ट भी बन जाएगा। जिसका रोल जो प्ले करते हैं उसने ब्लैक मैंटा का भी रोल प्ले किया है, जो एक्वामैन का विलन भी रह चुका है। ये वाला वर्जन जो हमें एमसीयू में दिखेगा वो एक हीरो, एक सेलिब्रिटी दोनों होगा। तो दोस्तों, ये थी वंडर मैन की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी। वैसे तो ये कैरेक्टर कॉमिक्स में इतना पॉपुलर नहीं है, तो देखना तो बनता है कैसे ये कैरेक्टर एमसीयू में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करेगा। तो जल्दी मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।